हैं वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। साथियों, ये पत्रकार वार्ता आप सबको पता है कि 8 तारीख को करनी सेना ने यहाँ भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को गाली गलौज करने के साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट लगाने वालों की टांगें काटने और अनेक प्रकार के विवादित बातें की थीं। हम लोगों ने कल डीजीपी से मुलाकात की, संविधान बचाओ मंच ने और कुशवाहा प्रांतीय कुशवाहा समाज संगठन ने, अहिरवार समाज संगठन ने, और ये मांग की है कि इनके ऊपर तत्काल एफआईआर की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी उनसे मांग है। और साथ में हमने ये अल्टीमेटम भी दिया है कि जो कानून को तोड़ता है, अगर मुख्यमंत्री भी चाह के उसको माफ़ करना चाहें तो माफ़ नहीं किया जा सकता। कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है कि अपराध करने वाले को मौखिक रूप से माफ़ कर दें। माफ़ करना है, सजा देना है, ये कोर्ट और न्यायालय का काम होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके उनको माफ किया है, इस विषय में क्या कहें? मुख्यमंत्री के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी आधी पार्टी करनी सेना के साथ खड़ी थी, करनी सेना के एक गुट के साथ, और करनी सेना का दूसरा गुट इस करनी सेना के आंदोलन का विरोध भी कर रहा था। तो मुख्यमंत्री के पास, बेचारे के पास क्या चाह रहा था मुख्यमंत्री जी के पास? वो उनको माँ की गालियां दे रहे हैं, उनके गृह मंत्री उनको बुला के चाय पिला रहे हैं। सेना से भारतीय जनता पार्टी डर गई? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की टूट से डर गई। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री को जो गालियां दे रहे हैं उनको गृह मंत्री चाय पिला रहे हैं। इसका जवाब मुख्यमंत्री ही दें या गृह मंत्री दें। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे हम निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से करेंगे। हम पुलिस के पास जाके धरने पर बैठेंगे, उन पर कार्रवाइयों की मांग करेंगे। जी, आज पत्रकार वार्ता में आप भी सम्मिलित हुए। देखिए, विगत 8 जनवरी को करनी सेना द्वारा जो आंदोलन किया गया था, उसमें बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में विश्वास रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस पद पर हैं, उनको माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माफ़ कर दिया जाता। ये बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर अगर संविधान को मानने वाले लोग हैं या संविधान को जानने वाले लोग हैं, तो इस तरीके का षड्यंत्र करनी सेना द्वारा रचा गया है और पूरे समाज के अंदर जो अराजकता का माहौल फैलाया गया है। तो हमारा प्रतिनिधिमंडल कल डीजीपी जी से मिला था और हमने उनसे मांग करी है कि 7 दिन के अंदर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिन लोगों ने इस तरीके की षड्यंत्र रचाया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो 7 दिन के अंदर हम लोग भी मंच के माध्यम से धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या मुद्दे को लेकर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मैं संगीता गोलिया, अहिरवार समाज संघ प्रदेश अध्यक्ष और संविधान बचाओ मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो करनी सेना द्वारा अशब्द बोले गए हैं, उनकी माँ बहन की गालियाँ दी गई हैं और हमारे SC ST के भाइयों को अगर कोई पुलिस में कार्रवाई करता है, रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसकी टांग काट दी जाए, और जो लिखता है उसकी टांग काट दी जाए। उसके खिलाफ हम अगर कल हमने डीजीपी को ज्ञापन दिया है, अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगामी डेट में सड़कों पे धरना प्रदर्शन करेंगे और न्याय की मांग करेंगे, क्योंकि हमारे SC ST OBC वर्ग के ऊपर पूरे मध्य प्रदेश में इतने अन्य अत्याचार हो रहे हैं कि हम आपको गिनवा नहीं सकते। अभी हम लोग रायसेन ज़िले में हमारे भाइयों को इतना मारा, उनके घर जला दिए गए, उनके खड़ी फसल को बखर दिया गया, और हम लोग वहाँ गए तो समान वर्ग के लोग हमारे ऊपर ही, समाज के भाई अगर मिलने गए समाज के भाइयों से तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई करने के लिए SP से मांग करते हैं। और SP भी बोलते हैं, अगर समाज का कोई बंदा वहाँ मिलने जा रहा है तो SP भी बोलता है कि हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये जायज़ है क्या, आप बताइए? तो क्या आपको लगता है कि जितने भी पुलिस प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं किसी दबाव में काम कर रहे हैं? कि दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम कर रहे हैं, उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चल रही है। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।